नमस्कार दोस्तों, अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है। ये पूरा वीडियो आपको देखना है, क्या क्या आपको प्रश्न करने हैं, किस प्रकार आपको करना है, कितना टाइम मिलेगा, पूरा ऑफिशियली रूप से आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूं और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर परीक्षा से संबंधित हर नोटिस, सारी वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान विश्वविद्यालय, देखिए दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने डाला है, तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसी का लगभग यूनिवर्सिटीज अनुसरण करती है। इसी को देखकर लगभग अपनी जो विज्ञप्ति है वो डालती हैं, अपने नोटिस डालती हैं, तो लगभग यही सबके लिए पैटर्न होने वाला है। आप देख सकते हैं, कल रात को ये आया था और आप तक सुबह मैं पहुंचा रहा हूं, देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं, उपरोक्त विषयांतर एवं सौंदर्य पत्र के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13/7/2021 की अनुपालना में कोविड-19 की वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित होगी। क्या क्या है दोस्तों, एक एक चीज, एक एक बात आपको देखनी है। देखिए, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर रखते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 में जिन प्रश्न पत्रों की समय अवधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित हैं, उनके स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 1.5 घंटे समय अवधि निर्धारित की गई है। जो आपको पहले 3 घंटे होता था, अब वो 1.5 घंटे करना है। स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय, जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है। देखिए दोस्तों, कला वाणिज्य विज्ञान संकाय, जिसमें एक विषय में 2 प्रश्नों पत्र का आयोजन होता है। अगर 2 पेपर होते हैं के संदर्भ में परीक्षार्थी के दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया एक ही पारी में होगी। यानी अगर आपके बीए में 2 पेपर होते हैं, बीएससी के अंदर कई जगह 2 पेपर होते हैं, लेकिन कई जगह 3 होते हैं। अगर 2 होते हैं तो दोनों एक पारी के अंदर, अगर तीसरा पेपर है तो वो आपको जो एक बीच में 1 दिन का अवकाश मिलेगा और उसके बाद एक पारी के अंदर वो आपका पेपर हो जाएगा 1.5 घंटे की समय अवधि में, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए पूरा अपडेट पढ़िए कि परीक्षा प्रक्रिया के एक ही पारी में आयोजित होगी। इस प्रकार कला विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र एक पारी में, यानी 3 घंटे की समय अवधि में 1.5 घंटे आपको टाइम मिल गया, आयोजित की जाएगी, तथा शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समय अवधि में कराई जाएगी। एक पारी में यानी 1.5 प्लस 3 घंटे समय अवधि होगी। 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। जिस दिन 2 पेपर हो रहे हैं उसमें प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय, यानी पहला पेपर आपका खत्म हो गया और उसमें आपको नेक्स्ट में आपको कॉपी दी जाएगी, तो उसमें पेपर वगैरह कॉपी देने में 5 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ यह सुनिश्चित करें कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका वितरित की जाए। यानी पहले आपको पहले पेपर की दी जाएगी और पेपर खत्म होने के बाद ही आपको दूसरी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और उसमें आपको 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और दोस्तों, जो डीप है, डम्ब है, ब्लाइंड है, जो पहले उनको 4 घंटे दी जाती थी, तो इस प्रकार आधा करेंगे तो उनको 2 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है, तथा परीक्षार्थी के प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांक के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। ये पूरी अपडेट देखिए। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट, इकाई अथवा और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। यानी और वाले प्रश्न है उनमें से एक करना, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। आप कोई सा भी मर्जी आए प्रश्न कर सकते हैं, जो आपके यूनिट में है, जो अथवा में है, कोई सा भी, जितने आपको प्रश्न करने हैं। अगर 10 प्रश्न आते हैं और उनमें से आपको 5 प्रश्न अथवा में है, तो उनमें से आपको 2 या 3 प्रश्न ही आपको करने हैं और अब 10 में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 50% से ऊपर करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनमें से जो आपका सर्वोत्तम किया गया है, सर्वोत्तम प्रश्न यानी जो पहले आपने किए हैं वही प्रश्न आपके स्वीकार किए जाएंगे और उन्हीं में से आपको अंक का निर्धारण किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, उदाहरणतः आप देख सकते हैं, अधिकतम अंक सीमा उदाहरण दिया गया है। अगर आपका 100 अंक का पेपर होता है तो आपको संशोधित, देखिए क्या है, 50% अंक सीमा में 100 अंक का होता है तो 50 अंक का करना है। 80 अंक का है तो उसमें 40 अंक का, और 50 अंक का है तो उसमें 25 अंक का, और ये 50 अंक को ही जो आपका संशोधित है, जो आपको आधा करना है, इस 50 को ही 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरी अपडेट देखिए यहाँ पर लिख रखी है।
कि परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी आपको आपका अंक भी आधा हो गया, यानी 100 है तो उसका 50 अंक का ही पेपर हुआ, और इस 50 अंक को ही आप देख सकते हैं जो विश्वविद्यालय परिणाम जारी करेगा उसको 100 में अंक कन्वर्ट करेगा। पेपर आपका 100 का है तो अब वो 50 का ही होगा आपको, यानी जो प्रश्न है जो काटे गए हैं 50 का ही है, इसी को ही 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। और किन के द्वारा? ये विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। जो आपको शिक्षक 50 में से अंक देगा, मान लीजिए 50 में से 25 अंक आए हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको 100 में से अंक दिए जाएंगे, ऐसा ही अनुपात वहां पर रखा जाएगा। तो ये मेन बात है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें अब आ रही हैं। जिन प्रश्न पत्रों की समय अवधि पाठ्यक्रम अनुसार 1.5 घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित की गई है, उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थी द्वारा हल करने की समय अवधि भी 1.5 घंटे और 2 घंटे यथावत रहेगी। जो पेपर 1.5 घंटे 2 घंटे होते हैं उनकी 1.5 घंटे 2 घंटे ही रहेगी। परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्रों में विकल्प जैसे अथवा और इकाई के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। ये भी आप देख सकते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। उदाहरण देखिए, 1.5 घंटे एवं 2 घंटे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 है, तो उन प्रश्नों पत्रों को पूर्ण हल करना है। उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, उनके अंक वैसे ही रहेंगे। जिनके 1.5-2 घंटे का पेपर होता है उनके अंक भी उसी प्रकार रहेंगे। तो ये भी बड़ी अपडेट है। नंबर 5 पर देखिए, विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाएं तथा या तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर 2020 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, एलएलबी सेमेस्टर, एलएलबी मुख्य एवं बकाया पूरक प्रश्न पत्रों का पैटर्न एवं समय अवधि उक्त अनुसार रखी गई है। साथ ही जिन महाविद्यालय विभागों की सेमेस्टर तृतीय परीक्षा दिसंबर 2020 तथा विधि की आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा लॉकडाउन के कारण संपन्न नहीं हुई थी, उनकी जो आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय विभाग में संबंध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी। आप नेक्स्ट देखिए, स्नातक स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त 22 प्रशिक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें परीक्षार्थी के व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा एंड सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा किया जाएगा। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा प्रणाली का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना तथा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। अतः उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएंगी। और नीचे आप देख सकते हैं डॉक्टर राकेश राव जो परीक्षा नियंत्रक हैं। तो दोस्तों ये है आपका उच्च शिक्षा जो आपके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं परीक्षाओं से संबंध में, इंपॉर्टेंट है। एक एक दोबारा आप पढ़ लीजिए, इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। आपको एक एक चीज यहाँ पर बताई गई है और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और आप महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले आप तक हम अपडेट्स पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।